सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा फिलफौर तौर पर एक पुराने सेक्टर हैं उनको भी देखें, और F13 जो है वो कम आमदनी वाले लोगों के लिए और जिसमें के लेबर क्लास के लोग के भी फ्लैट हों उनके लिए F13 जो है 23 मार्च को उसकी ओपनिंग होगी। और F6 और F7 और कच्ची आबादियाँ जो हैं उस सब के लिए I9 में और फराश टाउन में इनको मकान बना के देंगे, मामूली सा किराया लेंगे जो कि बाद में इनकी मलकियत में शिफ्ट हो जाएगा। CDA के लोगों को भी मैंने कहा मुलाजमीन को आप फ्लैट्स बना के दें। जितने कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उन सब को कंफर्म कर दिया गया, तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फिलफौर कंफर्म कर दिया गया। बस यार 250 जो पार्क हैं उनको फिलफौर जो है 240 2 महीने के अंदर अंदर रेनोवेट किया जाए, उनको बहाल किया जाए। और इसमें सबसे अहम ऐलान करने लगा हूं, तमाम मुल्कों के वीज़े इंटीरियर मिनिस्ट्री में 1 जनवरी से, जिसमें चीन और अफ़गानिस्तान भी शामिल है, ऑनलाइन होगा। और जो दूसरा वीज़ा है उसको 1 तारीख से ख़त्म कर रहे हैं। इसमें करप्शन थी, ये शिकायतें थी कि चाइना के वीज़े और एक्सटेंशन में और अफ़गानिस्तान के वीज़े और एक्सटेंशन में पैसे लिए जाते थे, इसलिए मैनुअल वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और जो 54,000 लोगों ने जमा कराए हुए हैं उनको मिलेगा, और जो 54,000 चाइना वाले और 41,000 दूसरे, बाकी जो है वो सारा 191 के 91 मुल्कों को ऑनलाइन वीज़ा दिया जाएगा। और तीनों मेन क्लब भी और कल्चरल क्लब भी, कल्चरल कम्प्लेक्स जो है उसको बहाल करने का फ़ैसला किया है। और CDA में बहुत ज़बरदस्त, आमिर साहब भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और शकील साहब मेरे साथ रेलवे से आए हैं। और सारा बोर्ड जो है मज़दूरों की बेहतरी के लिए, मैं मज़दूर यूनियन को मंगल को नहीं, बुध को, अगली बुध को अपने दफ्तर बुलाऊंगा। ये तो हैं जो हमने अभी फ़ैसले किए हैं, जिसमें आपसे बातचीत होगी। IG पे प्रिंसिपल रोड का काम शुरू करने का फ़ैसला किया गया, और उसमें जो इंटरचेंज हैं जो 7th रोड की वो भी बन जाएंगी। 7th एवेन्यू इंटरचेंज बनाने का भी फ़ैसला किया है। और दूसरा बड़ा ये फ़ैसला है जी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के काम को भी तेज़ी से शुरू किया जाएगा। पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में ज़बरदस्त करूँगा जुमे के रोज़ पेशावर में इंशाअल्लाह। एक ही है कि जो मैं कहता था अल्लाह ने वो पूरा किया है कि पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब ये है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। बाकी जो कायमा का कल गिरफ्तारी हुई है उस पर आपने सवाल पूछने होंगे। ये सारे एक्सपोज हो गए हैं, मनी लॉन्ड्रर और इनके अकाउंटों में पैसे, और ये क्यों लेते थे, कायमा ही कहते हैं, अकामा। ये सारे लोग अकामा क्यों लेते थे? अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, कल अकामा लूँ तो इसका मतलब है मैं दाल में काला है ना, कि मुझे अपनी धरती पे ईमान नहीं है मेरा। अभी तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। जी कर रहे हैं जी सर, 1 मिनट, आप साफी हैं? कोई कमीशन नहीं होगी इंशाल्लाह। जब खत्म करने से तरबेला से असद उमर साहब और खुरम साहब और दूसरे लोग, वो उसको क्या कहते हैं जहाँ से पानी आ रहा है, मैं गाजी बरोथा से पानी लेके आ रहे हैं और उसके पैसे जी बच। अच्छा शेख साहब, 1 मिनट, आस्था में सबकी बात। इंशाअल्लाह ताला ये कल जो कुछ हुआ है
ये सारे चोर क्यों इकट्ठे होते हैं? ये सारे चोर ये इकट्ठे होते हैं कि इनके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते, और इनको जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो सारे करप्शन के पैसे हैं, उन सारे पैसों को जब एक्सपोज होते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे से इंतकाम लिया जा रहा है। पीछे हो गए इस्लामाबाद में मतलब जब से आप इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं उसके बाद से कुछ दहशतगर्दी में कोई इजाफा हो गया? कोई दहशतगर्दी में इंशाल्लाह दहशतगर्दी की थ्रेट जरूर है। पहली अच्छी ट्रांसपोर्ट्स मंगा रहे हैं। ईगल इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए ईगल स्क्वाड चलाने लगे हैं। 100 ट्रांसपोर्टरों पे 100 मोटरसाइकिलों पे मुश्तमिल ईगल स्क्वाड जो है वो जल्द ही ईसीसी से पैसे लेके उसे मंजूरी दी जाएगी। शेख साहब 2 दिन के अंदर आप साफी नहीं है, लंदन को छोड़ें, ये साफियों की जगह। शेख साहब एक तरफ हुकूमत जो है मुज़ाकरात की दावत दे रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो असेंबली में आके मुज़ाकरात करे, जिसने मालबानी बनाया वो दूसरे बड़े गेट में जाए। पाकिस्तानियों की सरमायाकारी को महफूज बनाया जाए, उस हवाले से क्या इक़दाम करेंगे? हम जनाब अली 191 मुल्कों को जो इंटीरियर मिनिस्ट्री में लोग लाइनें लगा के धक्के खाते थे, परसों से खत्म हो जाएगा। नया सेक्टर कहाँ है सहाफियों के लिए, कहाँ पे बनाया जाएगा? नया सेक्टर इस्लामाबाद में सहाफियों के लिए बनाने के लिए आज मैंने हदायत दी है। जिन सहाफियों ने पहले प्लाट लिए उनको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मिलेंगे यूनियन के थ्रू। मैं इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता कि फला कल मेरे पे नैब का केस हो कि मेरा पता लगे मेरा कामा भी निकल आया। अच्छा शेख साहब ये बता दें। जी बेटे, मेरी उस पे नजर है, क्योंकि गरीब आदमी को सहूलत मिली है, वो सारी दुनिया में बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में भी 20 ट्रांसपोर्ट, आप मुझे थोड़े से दिन दें, अभी 13-14 दिन हुए हैं। देखें 2-2 घंटे मेरे बेटे, देखें आधा घंटा लोग लाइनों में लगे रहते हैं। दाढ़ी वाले की तलाशी लेते हैं, पठान की तलाशी लेते हैं, और जो बेटियां माएँ मरी जा रही होती हैं उनके सामान निकाल के उनके पर्सों की तलाशी लेते हैं। ये चंद लोग जो टाउट है लेते हैं, जो नाकों से लेते हैं रोज के तमाम नाके खत्म है। 3 नाके रखे, ये भी खत्म कर दूंगा। सिर्फ मोटरसाइकिल आने दें और गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट आने दें, बाकी अकामा वालों का कोई सवाल नहीं। शेख साहब एसएसपी ऑपरेशन तकरीबन 1.5 साल से तैनात नहीं है आपके आने से पहले, लोगों की मुश्किलात हैं। एसएसपी ऑपरेशन के हवाले से क्या कहेंगे? मीडिया कैमरामैनों के लिए प्लाटून। ऑफ कोर्स कैमरामैन मेरे दिल से करीब हैं। कैमरामैन, फोटोग्राफर इसमें मैंने शामिल कराए हैं। थैंक यू वेरी मच। जुमे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मरी में। भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों का ये इस तरह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।